देखिए, आज का जो वीडियो है त्योहारों से पहले खुशियों की सौगात 3,000 जारी। भाई मोबाइल से चेक कर सकते हो, बहुत ही बड़ा पेंशन को लेकर के अपडेट है। भाई कौन सा पेंशन है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले साथियों। मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही खुशखबरी है, दिवाली का बहुत बड़ा अपडेट है। तो पूरा वीडियो को देखना है, पेंशन को लेकर के है और धीरे धीरे खुशियां बढ़ते जा रहा है। समझ पा रहे हो, इधर देखो पीएम किसान का हो गया, अब पेंशन को लेकर के है। देखिए चलिए हम आपको बताते हैं क्या पेंशन में खुशी है और क्या है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है यहां पर है, सरकार ने प्रदेश के 1,06,00,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपया दिवाली पर तोहफा दिया है। भाई बहुत बड़ा अपडेट है, देख पा रहे हो। और इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि सरकार ने किया है, कौन से राज्य के सरकार ने किया है, क्या भाई ये जानना जरूरी है या नहीं, ताकि बाकी राज्यों में हो तोहफा मिल रहा है दिवाली का। समझ पा रहे हो, देखो दिवाली और छठ का एक तरीके से देखो, लाभार्थियों को सरकार ने 3,000 भेजे हैं और किन लोगों को भेजे हैं यहां पे समझिएगा। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बारीकी से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साथियों पूरा वीडियो देखना है और लाइक जरूर कर देना, जितने भी लोग जुड़े हो लाइक करना, घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना। देखो साथियों यहां पर क्या है, आपको हम जानकारी देंगे। यहां पे अपडेट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 1,06,00,000 लाभार्थियों के वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और आपका विधवा पेंशन, जो निराश्रित महिला है उनके खाते में जो है पैसा भेज दिया है। समझ पा रहे, और जो बाकी बचे हैं उसको भी मिलने वाले हैं। साथियों देखिए यहां पे क्या, उन सभी के खाते में अभी जो पैसा भेजा गया है वो कौन कौन महीना का है, जुलाई का है, अगस्त का है और उसके बाद सितंबर माह का है। यानी कि 3 माह का उसको पैसा भेजा गया है, पैसे ट्रांसफर किया गया है। समझ पा रहे हो, 3 माह का पेंशन 3,000 भेज दिया गया है। अब देखिए यहां पे आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वृद्धा पेंशन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो रुकी हुई थी यूपी में, बहुत सारे लोगों का, बिहार में भी रुका हुआ है। आप लोग बताइएगा, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, भाई 3 राज्य को खासकर हम ज्यादा क्या बोलते हो लेते हैं यहां पर। तो आप लोगों का वृद्धा पेंशन किसी का रुका है बिहार से, यूपी से और झारखंड से, तो कमेंट करना। और या तो विधवा पेंशन या तो विकलांग पेंशन, तो उसकी पूरी जानकारी हम देंगे क्या है नहीं है। अब देखिए यहां पे हम लास्ट में इस पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं क्या है विकलांग पेंशन को लेकर, क्या है सारे राज्य के लिए वो अपडेट लेकर हम आएगा। बने रहना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए लास्ट में वो बताएंगे या बीच में कभी भी बता सकते हैं, बने रहना भाई, सोच लो, क्योंकि ये जानकारी खत्म होगा उसके बाद हम बताएंगे। देखो यहां पे समझिएगा, यहां पे क्या रुकी हुई है, बाकी विकलांग पेंशन जितने भी है और जितने भी निराश्रित महिला पेंशन पहले ही जारी कर दी गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पैसा अभी तक नहीं आया। अब देखो क्योंकि वृद्धा पेंशन जो है, जिसको आप लोग ओल्ड इज पेंशन बोलते हो, ओल्ड के लिए जो हो जाते हैं, जो ज्यादा 60 साल प्लस हो जाते हैं, उसे दिया जाता है। आप लोग को पता ही है, मतलब 60 वर्ष से अधिक जिसका उम्र हो जाता है, जो सीनियर सिटीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे सरकार ने पेंशन तो दे ही दिया दिवाली से पहले, बोला कि दीपावली से पहले हम देंगे, तो ये अच्छी बात है, भेज दिया। आप लोग अपना अपना अकाउंट चेक कर लेंगे, ठीक है। जिसे जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसको पैसा आया या नहीं है, जो कंटिन्यू मिल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पेंशन क्या बताया गया था कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच मिल जाएगी। तो भाई पैसा तो मिल ही जाएगा, आज 16 तारीख है, ठीक है। तो फाइनली सरकार ने यह जारी कर दिया, कल ही जारी कर दिया। समझ पा रहे हो, और ये समझ लो एक सरप्राइज था एक तरीके से भाई। और ये पेंशन जो है परसों भी जारी होगा, कल 17 है, कल भी होगा, परसों भी जारी होगा। और देखिए यहाँ पे क्या, विशेषकर वृद्धा पेंशन लाभार्थी जो भी है बहुत परेशान था, उसको वृद्धों लोगों को जरूरत रहता है इस चीज को। अब हमारा पेंशन कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ रहे हो भाई। सरकार देगा न, दिवाली हो गया, मिलता तो थोड़ा दीपावली का कुछ पर्व को मनाते, फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाते हैं ना, तो ये चीज है। तो भाई ऐसे में 14 अक्टूबर ने सरकार ने 14 अक्टूबर को ही पेंशन जारी कर दिया। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये अच्छा कदम किया, और उन्होंने अपने फेसबुक
सोशल मीडिया जो उसका है फेसबुक पर लिख करके ये जानकारी दिया भाई। फेसबुक पर दे रहा है, हम तो कहते हैं ट्विटर को हटाओ, फेसबुक पर जानकारी। लोग ट्विटर उतना चला नहीं पाते। इंडिया के जितने भी लोग हैं फेसबुक पर जानकारी दो अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को पता चले, है ना। फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और देखिए प्रदेश के 1 करोड़ से ऊपर लाभार्थियों को मिल चुका है 6 लाख, 1 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लगभग। और सरकार ने 3 महीने में ये 3,000 की पेंशन राशि दी है। अब देखिए 14 अक्टूबर को ये पेंशन जारी हुआ, 15 को भी जारी हुआ, 16 को भी जारी हुआ, 17 को भी जारी होगा, 18 को भी जारी होगा। समझ पा रहे हो? आप सभी के खाते में पैसा आया नहीं आया कमेंट करके बताना, ठीक है। यूपी के जितने भी लोग हैं भाई वीडियो देख रहे हो, और बिहार के लोगों को कोई दिक्कत है वृद्धा पेंशन में, विकलांग पेंशन में या विधवा पेंशन में, तो आप भी कमेंट करेंगे। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कुछ भी दिक्कत है तो उसको लेकर के हम अपडेट देंगे। मुंह सूख रहा है भाई, थोड़ा सा लाइक कर दो आप लोग, मोटिवेशनल मिलेगा। नहीं तो थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। देखो जिनका भी पेंशन अप्रूव हो गया उसे मिल चुका है। अब पेंशन 3 माह के उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है और आप सभी के खाते में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है आप लोग अपना खाते चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को एसएमएस नहीं आया लेकिन पैसा चला गया भाई। जो खाता डीबीटी से लिंक है वहां पर क्रेडिट हो गया। आपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के, सीएसपी में जाकर के, जहां भी खाता है चेक करवा सकते हो कि आपके बैंक खाते में पैसा आया नहीं। जो भी आपका बैंक मित्र है उनसे जाके चेक करवा सकते हो। आधार नंबर, पासबुक लेके जाना, वहां पर चेक कर देगा, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाना है, आजकल आधार कार्ड ही मस्ट हो गया भाई, कोई भी चीजें चेक करना है तो, समझ रहे हो। या अपने मोबाइल से बैलेंस इंक्वायरी का नंबर होता है, जिस बैंक में आपका खाता है ना, उस बैंक का मिनी स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, उस पर मिस कॉल मारो, बैलेंस की जानकारी आ जाएगा, मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। बहुत सारा ऐसा सुविधा आजकल हो गया है। जरूरी नहीं कि एंड्रॉयड फोन ही जरूरी है, समझ पा रहे हो। बिना एंड्रॉयड फोन का भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा एज वाले वो अपने छोटा फोन रखता है, तो भाई वो अपने छोटे फोन से मिस कॉल मार के भी चेक कर सकता है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपका पेंशन क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें और आपके बैंक खाते में। और देखिए सरकार जो है 18 अक्टूबर तक लगातार पेंशन जारी करेगी। अभी आपको घबराना नहीं है, कल भी पैसा आएगा, परसों भी पैसा आएगा, ठीक है। जिस भी लाभार्थी को पैसा नहीं आया आपका पेंशन क्रेडिट होगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और देखिए जिनका पेंशन रुका हुआ है तो सभी की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। जो भी एलिजिबल होंगे उनको पूरी तरीके से दिया जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बैंक, लेकिन यहाँ पे समझिएगा आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। आपका जहां का भी खाता हो, जिस बैंक में भी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में आप हैं, आर्यावर्त प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक आप सुने होंगे, इसको लेकर के एक वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों को। यहाँ पे क्या है कि बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक का मर्जर हो गया इसमें, इस बैंक में, जिसके कारण बहुत सारा आधार डीबीटी लिंक था वो क्या हो गया, डिसीडेड हो गया। जो सीडेड था डिसीडेड मतलब हट गया है, समझ रहे हो। ऐसे में जो है अचानक से अनलिंक हो गया, जितने लोगों का आधार कार्ड लिंक था खाते में अनलिंक हो गया। क्योंकि बैंक जब मर्जर होता है दूसरे बैंक में, जब वो मर्जर होता है तो बाकी बैंक का जो खाता धारक होता है उसका अनलिंक हो जाता है जो मर्जर होता है। तो ऐसे में बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसके कारण से आपका पेंशन जो है क्रेडिट, तो आप दोबारा से बैंक में जाएंगे और वहां पर जाके बोलेंगे मेरा खाता ही मर्जर हुआ था, पासबुक लेके जाएंगे और आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो आपका जो है खाता यूपी ग्रामीण बैंक में है तो ऐसे में हो सकता है मर्जर के कारण से पैसा हो सकता नहीं आए, समझ रहे। तो आप लोग UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के आप जरूर चेक करें और आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। स्टेटस आप खुद से चेक कर सकते हो घर बैठे, अगर घर में कोई पढ़ा लिखा है एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, या इनएक्टिव अगर मिलता है तो आपको अपना बैंक जाना है, फिर अपने ऑनलाइन तरीके से भी आप कर सकते हो भाई। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, समझ पा रहे हो किस तरीके से आपको खाता को लिंक करना है। क्लियर। तो आप लोग डीबीटी इनेबल कर सकते हो, या तो ब्रांच जा सकते हो वहां पर मोबाइल से, या तो सीएसपी में खाता है बैंक मित्र वहां पर जा सकते हो, और एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपना जो है जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया, यूपी ग्रामीण बैंक, जिस भी बैंक में आपका खाता उस शाखा में जाकर के, जरूरी नहीं कि यूपी ग्रामीण बैंक में हो सकता है एसबीआई में भी हो, पंजाब नेशनल में भी हो, है ना, बहुत सारा बैंक है, यूको में हो। तो जहां भी खाता आपका एनपीसीआई से लिंक है वहां पर जाके चेक कर सकते हो, और वहां पर जाकर के आपको जो है अच्छे तरीके से लिंक करवा लेना है, ठीक है। कैसे लिंक करवाना है भाई, और ये चीजें आप लोग को मैं बता दिया,
ठीक है। अब देखिए, आपको अगर नहीं मिला तो अगली बार भी पेंशन जारी होगा, याद रखिएगा आप लोग। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन जारी होगा दिसंबर माह में। तो आपको इस 3 महीने का पेंशन अगले 3 माह के यानी कि 6,000 रुपये आपके खाते में एक साथ क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग का। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुशी का बात है भाई, पैसा क्रेडिट हो गया। नहीं हुआ है तो आपको ब्रांच जाना है, आधार कार्ड लेके, पासबुक लेके लिंक करवा लेना है। समझ पा रहे हो? अगर 18 तारीख तक नहीं आया तो या तो CSP में जाना, या तो घर बैठे या वेबसाइट पर जाके जो बैंक आपका है वहां से आप जाके आधार लिख देना है, वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो नहीं कुछ समझ में आता, सीधे ब्रांच चले जाओ, ठीक है, पासबुक लेके और वहां से करा लेना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी को दबाए, कमेंट करें पैसा मिला नहीं मिला। और बिहार वालों के लिए बता दूं, वृद्धा पेंशन आप जो है आप लोगों का जो है 1100 हो गया, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। झारखंड में वृद्धा पेंशन 1000 है। तो आप लोगों को मिला नहीं मिला कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप लोग का तारीख सेट है ना, जितना तारीख उतना तारीख को ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो जिससे आएगा कोई दिक्कत है वृद्धा पेंशन में बिहार वालों, झारखंड वालों और यूपी वालों को, तो बता देना, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।